हमारे पास क्या है कि 10 ml ऑफ वाटर सैंपल की अगर हम 10 ml पानी लेते हैं तो उसमें हमारे पास 0.81 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट होता है और 0.73 ग्राम हमारे पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है। तो जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण जो हमारे पास हार्डनेस है उसी के इक्विवेलेंट के टर्म्स में हमें कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट के टर्म्स में बताना है, मगर ये जो इक्विवेलेंट के टर्म्स में बताना है वो हमें बताना है पार्ट्स पर मिलियन के एक्सप्रेशन में। ये हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहला तो देखो हमारे पास हमें इक्विवेलेंट वाले में कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक चीज़ क्लियर है कि हमारे पास कुछ भी रहे, कोई भी एक मॉलिक्यूल से दूसरे का भी उतना ही इक्विवेलेंट जरूरत होगा। तो जितना इक्विवेलेंट हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो उतना ही इक्विवेलेंट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत होगा। तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आपने अलग अलग टर्म्स में पढ़ा होगा। एक तो पढ़ा है आपने वेट बाय मॉलिक्यूलर मास इनटू हमारे पास वैलेंसी फैक्टर, दूसरा वेट बाय मॉलिक्यूलर मास को आप नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर भी लिख सकते हो। तो ये हमारे पास कुछ ये एक और दूसरा कि ये मॉलिक्यूलर मास बाय हमारे पास वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो इक्विवेलेंट वेट आता है, डब्ल्यू बाय ई भी लिख सकते हो। तो हमारे पास जो एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वेट दे दिया हुआ है, तो वेट वाला हमारे पास ये इक्विवेलेंट्स का यूज करेंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट डब्ल्यू बाय मॉलिक्यूलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सेम उसी तरह हम लोग लिखेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए। अब यहाँ से फार्मूला पुट करेंगे तो देखिए हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट में वैलेंसी फैक्टर 2 है क्योंकि कैल्शियम पे 2 प्लस चार्ज होगा, और यहाँ पे कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में बात करेंगे तो कैल्शियम पे 2 प्लस या बाइकार्बोनेट पे 1 माइनस है, मगर है कितने हैं 2। उसी तरह सेम इसमें भी। तो यहाँ पे हमारे पास हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट था 0.81 मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ 162। ये हमारे पास 0.7 था, इसका मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ 146। कैल्शियम कार्बोनेट का हमें पता है कि 100 होता है। तो जब यहाँ से पुट करेंगे तो हमारे पास ये देखो हमारे पास ये एग्जैक्टली 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मगर ये आ जाएगा 0.01 टाइम्स। तो यहाँ पे हमारे पास फिर सॉल्व करेंगे, ये 2 से 2 हमारे पास क्या हो गया कैंसिल। ये हमारे पास 0.1 ये 0 ऐड कर देंगे तो 0.02, ये 2 हमारे पास डिवीजन में चल जाएगा तो ये आ गया 0.01। अब यहाँ पे 100 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वेट हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का कितना आ गया 1 ग्राम। अब पार्ट्स पर मिलियन निकालने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन भी ले सकते हैं, मगर हमारे पास पीपीएम में जब निकालते हैं तो हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है। तो अगर सॉल्यूट का अमाउंट ऐड करें ना ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना सॉल्वेंट का है उसी के अप्रॉक्स आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट आ गया 1 ग्राम। टोटल जो वाटर सैंपल था वो हमारे पास कितना है 100 ml, इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10⁻4 आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर हमारे पास सही है। थैंक यू।